आइए मैथ पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि पता है कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति के अंतर्गत हम अंकों को पढ़ चुके हैं, डिजिट को पढ़ चुके हैं। आइए हम संख्या को पढ़ते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं हम। यहाँ लिखा है पहला नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जैसे एक से लेकर के यानी 1 से लेकर के 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए अगर हम 1 से लेकर के अनंत तक, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कुछ भी हम लिख सकते हैं अनंत तक। कहाँ तक जाएगा इसका कोई गणना नहीं कर सकते हम, यानी 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, और याद रखिए नेचुरल नंबर में कैसी संख्या होती है, सिर्फ प्लस वाली संख्या होती है। ये नहीं कि किसी भी संख्या के पहले माइनस लगा दिया जाए, वो भी नेचुरल नंबर नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव में 1 से लेकर के अनंत तक लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं हम कि पूर्णांक किसे कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि होल नंबर या पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, ऐसे नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी ऐसे संख्याएं जिनका प्रयोग करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए इन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से सारी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि इन सब में 1 से लेकर के अनंत तक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जीरो ऐड नहीं है। यानी जब जीरो ऐड नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर का प्रयोग करके हम सारी संख्याएं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ये नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनंत तक लिख सकते हैं गिनती, लेकिन देखिए पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पूर्ण मतलब होता है जो अपने आप में पूरा हो, यानी ऐसे नंबर जो अपने आप में पूर्ण हो। तो पूर्ण संख्या कब होगी, जब उसमें जीरो, नेचुरल नंबर में जीरो भी आ जाएगा तब ना पूर्ण संख्या होगी। यानी जीरो जब हम ऐड कर लेंगे तो उससे 1 से लेकर के 9 तक और जीरो मिला करके उनसे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये अपने आप में हो गए पूर्ण संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिनका प्रयोग करके हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आप देखिए 1 से लेकर के 9 तक ये अंक हो गए और इसमें जीरो आ जाएगा। लेकिन याद रखिए 1 से लेकर के 9 तक अंकों का प्रयोग करके हम सारे नंबर नहीं लिख सकते, लेकिन जब जीरो ऐड जाता है तो अपने आप में सारे पूर्ण हो जाते हैं। यानी अब जीरो ऐड हो रहने से हम इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर जितने नंबर हैं सारे हम लिख सकते हैं, तो अपने आप में पूर्ण है। यानी इन संख्याओं का प्रयोग करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे या होल नंबर कहेंगे। आइए पूर्णांक समझते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहेंगे। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक पहले तो समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक कहते किसे हैं। देखिए पूर्णांक ऐसे नंबर जिन्हें हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में लिख सकें तो उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में भी होता है, याद रखिए। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा हो जाता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स। 2 तरह के होते हैं। और एक आपका आ जाता है तीसरा जिसे कहते हैं जीरो या शून्य पूर्णांक। ये अलग से इसका पूर्णांक मानते हैं, लेकिन किताबों में 2 ही मिलेंगे। ये अलग से जीरो ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में, तो इसे अलग से इंटीजर्स मानते हैं। देखिए
धनात्मक पूर्णांक में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी अंक लिखे जाएंगे, संख्या लिखी जाएगी, वो प्लस की होगी, प्लस की, और इसमें माइनस की, यानी माइनस में लिखी गई संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव पूर्णांक कहते हैं, प्लस में लिखी गई संख्या को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं। तो ये हो गए पूर्णांक। बेसिकली दो तरह के पूर्णांक, जीरो को हम ऐड नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ध्यान दीजिए इसकी भी गणना हो जाती है। आइए देखते हैं आगे। इंटीजर्स हम देख चुके, सम संख्या देखते हैं। सिंपल है, हम दो से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से जिस संख्या में दो से भाग चला जाए या भाग दिया जा सके, दो भागों में बांट, या बोल सकते हैं हम ऐसी संख्या जिसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, सम संख्या कहलाती है। और कोई संख्या दो भागों में कब बटेगी, तो आप जानते हैं किसी संख्या को कब दो से भाग जाएगा, ये कहा ही जाएगी। मान लीजिए संख्या हमने लिख दिया, ये सम संख्या है कि नहीं है, इसके लास्ट वाले को दो से डिवाइड करिए, अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये सम संख्या होगी। ये दो के विभाजन के नियम हैं, आगे हम लोग जानेंगे। देखिए ऐसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए या दो भागों में बट जाए, तो उसे हम कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। देखिए इवन नंबर ऐसी संख्या है जिसे दो से भाग दिया जा सके या दो बराबर भागों में बांट दिया जाए या बट जाए, तो उसे हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे। विषम संख्या ठीक इसके अपोजिट चलेंगे। ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड ना हो, यानी दो बराबर भागों में ना बटे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जो दो से डिवाइड हो उसे सम संख्या या इवन नंबर बोलेंगे। जो दो से डिवाइड ना हो तो उसे हम ऑड नंबर या विषम संख्या कहेंगे। आइए आगे देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहेंगे। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे और भाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स, देखिए ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स है एक या वो खुद संख्या के अलावा और भी कोई संख्या हो, तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए आप थोड़ा समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ 3, तो 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड कितने हो सकते हैं। गुणनखंड मतलब एक चीज किससे डिवाइड हो जाएगा, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखिए 3 के एक तो एक से डिवाइड होगा, एक तो खुद 3 से डिवाइड होगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन 3 को डिवाइड कर दो। यानी हमने क्या बोला, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे, उस संख्या को कहेंगे जिनके फैक्टर्स या गुणनखंड एक हो या वो खुद संख्या हो, इसके अलावा और भी कोई संख्या इसका गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन याद रखिए ये संख्या क्या हुई, इसके एक गुणनखंड हुआ और 3 हुआ, इसके सिवा कोई और गुणनखंड नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यहीं अगर हम 4 को ले लें, 4 को थोड़ा समझिए, 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तब भी डिवाइड होगा, और 2 से करें तब भी, और ये 4 से। यानी आप देखिए इन दोनों में अंतर करना सीखिए। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स, जिसके गुणनखंड एक हो या वो खुद संख्या के अलावा और भी गुणनखंड हो, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्या। देखिए ये 4 जो है इसके गुणनखंड 1 है या और खुद संख्या है, और इसके अलावा एक और गुणनखंड आ गया, तो ये क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। और देखिए यहाँ 3, एक तो है इसका गुणनखंड और खुद वो संख्या है, लेकिन इसके सिवा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी और ये भाज्य संख्या कहलाएगी। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझते हैं कि भाज्य संख्या कहेंगे किसे। देखिए भाज्य संख्या उसे कहेंगे, यहाँ हम और एग्जाम्पल लेते हैं 6 को देखिए इसके कितने फैक्टर से बना, यानी किस से डिवाइड होगा। देखिए एक तो एक से भाग जाएगा, और एक तो 2 से डिवाइड होगा, एक 3 से, एक अपने आप से। हमने क्या बोला, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर उस संख्या को कहेंगे जिसके गुणनखंड या फैक्टर्स एक हो
या खुद वो संख्या के अलावा और भी कोई गुणनखंड हो तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए ये जो 6 है इसका एक जो 1 है 1 भी गुणनखंड है और वो खुद संख्या है और उसके सिवा 2 और गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ये नहीं, बेसिकली आप समझिए कि ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं जिनके गुणनखंड एक या वो खुद संख्या के अलावा और भी गुणनखंड हो या फैक्टर्स हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहेंगे। देखिए आगे आप समझते हैं हम अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। ठीक इसके विपरीत है, ठीक इसके विपरीत अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ 3 का 3। देखिए ऐसी संख्या जिसके फैक्टर्स एक हो और वो खुद संख्या हो, इसके सिवा कोई गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए ये 3 जो है इसके तो गुणनखंड 1 हुआ और एक खुद संख्या हुआ, इसके सिवा कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर्स निकलेगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे हम और कोई नंबर लेते हैं, देखिए हमने यहाँ 11 ले लिया, 11 को देखिए एक तो इसमें भाग जाएगा, एक इसका गुणनखंड होगा और एक तो एक खुद वो संख्या होगी, लेकिन इसके सिवा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसका फैक्टर्स बन सके, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा। यानी ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जिसके गुणनखंड एक या वो खुद संख्या हो, इसके सिवा कोई गुणनखंड ना बने तो उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कह सकते हैं। और ऐसे नंबर जिसके गुणनखंड एक या वो खुद संख्या के अलावा और भी गुणनखंड हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। देखिए ऐसे नंबर को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे जिनके, देखिए या को प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए कैसे, अगर कोई हम 2 संख्या लेते हैं, देखिए यहाँ 3 ले लिया हमने और यहाँ 8 ले लिया, तो इनको को प्राइम नंबर याद रखिए, इसे को प्राइम नंबर को हम ट्विन नंबर भी बोलते हैं, ट्विन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और या हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ऐसे नंबर, ऐसे 2 संख्याएं या ऐसे 2 नंबर्स जिनके HCF या जिनका HCF 1 हो, देखिए ध्यान से, HCF ऐसा नंबर, ऐसा 2 संख्याएं या ऐसी 2 संख्याएं जिनके HCF 1 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए अगर इनका HCF 1 के अलावा और कुछ हो जा रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, ये सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। यानी हर कंडीशन में उन 2 संख्याओं का HCF हमारे पास 1 होना चाहिए, तो वो संख्याएं एक दूसरे के या वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो या कंपोजिट नंबर कहेंगे या ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए आइए आगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे। और याद रखिए सहअभाज्य संख्या में ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई संख्या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या सम है या विषम है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इन सब का, इसका और इसका, इन चारों का कंपोजिट नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से सारे कुछ भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर में सम भी हो सकता है, विषम भी, दोनों आ सकते हैं, भाज्य भाज्य दोनों आ सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हर कंडीशन में आप याद रखिए कि उन 2 संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। देखिए जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ 8 ले लिया, हमने यहाँ और यहाँ 12 ले लिया। देखिए इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 4 होगा, तो क्या ये प्राइम नंबर का सहअभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं, ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका HCF 4 हो गया। और हमें सहअभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका HCF हर कंडीशन में 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए HCF क्या हो गया, HCF 4 हो गया, ठीक ना। आप निकालेंगे HCF कैसे निकलता है तो आपको वहाँ पता चलेगा कैसे
होता है। देखिए आगे हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नॉट 0। परिभाषा बोलता है परिमेय संख्या का ऐसे नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां यानी हर का मान या q का मान 0 नहीं हो सकता, तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। और सिंपल भाषा में हम समझे कि ऐसे नंबर जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए हर का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से ऐसे यहाँ बोला है, दो तरह से हम बोल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे या रेशनल नंबर कहेंगे। या हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हर का मान या q का मान 0 नहीं रखना है, क्योंकि अगर 0 रख देते हैं तो उन सभी का मान 0 हो जाएगा और 0 का मतलब कुछ नहीं। देखिए आइए अपरिमेय संख्या समझते हैं। अभी एग्जाम्पल इसके समझेंगे हम। देखिए अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक इसका उल्टा कहेंगे, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे हम। देखिए अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी नंबर लिखते हैं, तो देखते हैं ऐसे 2, 3 और 4, तो इनके नीचे हम देखते हैं कि एक छिपा रहता है, यानी 1 छिपा रहेगा, 1 यहाँ छिपा रहेगा। तो देखिए क्या है, आपको परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है, ये परिमेय संख्या है। हमने कहा है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना है, यानी हर का मान 0 नहीं रखना है। तो यहाँ हर का मान 0 नहीं है, 1 है, और ऊपर अंश का कोई नंबर दिया है, तो इसे p/q के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अब याद रखिए ऐसे और भी नंबर लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम बोल दे डेसिमल में दिखता है, डेसिमल में आपको 2 तरह से डेसिमल दिखेंगे। डेसिमल हम पढ़ेंगे कैसे होते, कितने प्रकार के। देखिए कैसे दिखेगा आपको, डेसिमल के बाद आपको कोई अंक ऐसे रिपीट करेगा, ऐसे। देखिए यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन से अंक यहाँ रिपीट कर रहे हैं डेसिमल के बाद। और यहाँ देखिए ऐसे हम लिख दें 4 3 4 3 4 3। देखिए इस डेसिमल में आपको डेसिमल के बाद अंक आ रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा अंक रिपीट कर रहा है। और देखिए इसमें डेसिमल के बाद पता चल रहा कि 4 3 4 3 रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीटेड वाले होते हैं उसमें एक हमको पता चले कि कौन से अंक रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो जिसमें ये पता ना चले कि कौन से अंक रिपीट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या किसमें ऐड करेंगे, हम अपरिमेय संख्या में ऐड करेंगे। और जिसका हमको पता हो डेसिमल के बाद कि कौन से अंक रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहेंगे। और आइए देखिए ये तो हो गया जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को कैसे, देखिए आपको करड़ी में दिखेगा। और याद रखिए परिमेय संख्या में ऐसे भी आते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर 16 को करड़ी में लिख दिया जाए और 25 को करड़ी में लिख दिया जाए, 36 को करड़ी में लिख दिया जाए, तो आप ध्यान दीजिए कि ये वर्ग हैं, 16 देखते हैं हम 4 का वर्ग है, और यहाँ 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग हो या जो वर्ग हो उसे करड़ी में हम नहीं रख सकते, ये आपको भ्रमित कर रहा है। देखिए कि ये वर्ग है, करड़ी में रहेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 और उसके नीचे 1 है, तो आप समझ जाइए कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। यानी आप देखिए ध्यान दीजिए कि ऐसे नंबर जो करड़ी में होते हुए और वो साथ में वर्ग हो, तो किसमें काउंट करेंगे हम, परिमेय संख्या। ये आपको
कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए ये भी एक वर्ग है, तो ये भी किसमें जाएगा, रेशनल नंबर में जाएगा, ये करड़ी में रुकेगा नहीं। आइए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ रेशनल इरेशनल नंबर में समझेंगे। देखिए अगर यहाँ 3 कर दें और यहाँ 7 कर दें और यहाँ 17 कर दें, याद रखिए ये करड़ी में है, करड़ी में होते हुए ये किसी का वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, तो ये करड़ी में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम यही कह दें कि रूट में 49, तो 49 देख रहे हैं 49 वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, तो ये करड़ी में रुकेगा नहीं, टाइप से बाहर हो जाएगा, यानी 7 बन जाएगा। आप जानते हैं कि इसके नीचे 1 है, तो ये किसमें काउंट करेंगे, हम परिमेय संख्या में काउंट करेंगे। लेकिन याद रखिए कोई अंक अगर करड़ी में है और वो वर्ग नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा, और करड़ी में होते हुए वर्ग भी है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप विशेष ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्याओं में। देखिए ये हो गए नंबर्स, संख्या पद्धति में हम लोग नंबर्स को पढ़ चुके हैं। अब आगे हम जाने कि नंबरों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग जानेंगे कि संख्या विभाजन के नियम भी पढ़ेंगे और जानेंगे इन नंबरों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नवोदय में और कैसे कैसे पूछने की संभावना है, उसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।